हेलो, नमस्कार प्रस्तुतियों। देखिए, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं सभी अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देख रहे हैं और ये प्रश्न आपको आने वाले एग्जाम चतुर्थ श्रेणी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों के आंसर आपको साथ ही साथ कमेंट करना है ताकि ये प्रश्न आपको कंठस्थ याद हो सके। और देखिए साथियों, अगर आप चतुर्थ श्रेणी की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल पर हम चतुर्थ श्रेणी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस रोजाना कवर कर रहे हैं जो आपको आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेगी। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा। तो इन प्रश्नों की श्रृंखला में आज का महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित पठार है। तो देखिए, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित पठार कौन से हैं? ठीक है, और ये जो प्रश्न है ऐसा ही एग्जाम 2021 के पेपर में पूछा गया है। इसी प्रकार आगे सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है उड़िया पठार, बोराट पठार, छप्पन का मैदान, मेषा पठार। तो देखिए इसका सही आंसर होगा कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित पठार को बोराट का पठार कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो देखिए ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के अंदर आता है? ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर और झुंझुनू। ऑप्शन 3 है प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा और बूंदी। ऑप्शन 4 है गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा, ठीक है, जो क्षेत्र अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है तो ये क्षेत्र है ऑप्शन ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर है। जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर और झुंझुनू, यह सब क्षेत्र जो है सभी जिलों का क्षेत्र अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है। और देखिए साथियों, अब तक जो हमने चतुर्थ श्रेणी के प्रश्नों की महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस की हैं, उनकी जो टेस्ट क्विज है आज हम व्हाट्सएप ग्रुप पर करने वाले हैं। तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको डेली क्लासेस पीडीएफ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट क्विज आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलती रहेगी। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3, मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक कौन बना? और देखिए ये जो प्रश्न है जेल प्रहरी एग्जाम 2017 के पेपर में पूछा गया है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि जो हम प्रश्न देख रहे हैं वो सिर्फ एक एग्जाम के लिए है, ये राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है जो कि अपने राजस्थान के अंदर जीके पूछ जाता है। जिन परीक्षाओं में राजस्थान जीके पूछ जाता है उन सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे बीएसटी से हो, पीटीटी हो, जेल प्रहरी हो या फिर चतुर्थ श्रेणी, और रीट एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। चलिए तो अगला प्रश्न, इस प्रश्न के जो ऑप्शन है जेतमल, चंद्रसेन, राम और पृथ्वीराज। तो देखिए साथियों, मालदेव के पश्चात मारवाड़ का जो शासक बना ये है ऑप्शन ऑप्शन बी चंद्रसेन। हालांकि इन्हें बहुत वर्षों तक कठिन परिश्रम भी करना पड़ा, इन्होंने बहुत युद्ध भी लड़े थे और साथ ही साथ इन्होंने उत्तराधिकार युद्ध भी लड़ा था। ठीक है, रावचंद्र सेन ने। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए, रावचंद्र सेन को मारवाड़ के इतिहास में भूला बिसरा राजा भी कहते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इन्हें मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। ठीक है, जो कि महाराणा प्रताप के अग्रगामी थे। तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, 1574 में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा? तो देखिए चंद्रसेन ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, तो अकबर ने अधीनता स्वीकार करवाने के लिए किसे भेजा था? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है कल्याणमल, दलपत सिंह, राम सिंह, राय सिंह। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन फोर्थ राय सिंह को भेजा गया था। ठीक है। और देखिए ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पीटीआई एग्जाम पीटीआई एग्जाम 2018 के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपके इन सभी प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही होते हैं, आंसर कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? तो देखिए साथियों, 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसमें मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? तो विद्रोहियों को सहयोग, अंग्रेजों को सहयोग, उदासीनता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन टू। मेवाड़ के महाराणा की नीति थी अंग्रेजों को सहयोग। ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखा साथियों, ये जो प्रश्न है स्कूल लेक्चरेचर एग्जाम 2020 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है। स्कूल लिटरेचर एग्जाम 2020 के पेपर में पूछा गया है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। मेयो कॉलेज का संस्थापक कौन था? तो देखिए साथियों, मेयो कॉलेज इसके संस्थापक कौन है? तो देखिए इसका ऑप्शन वन है रिचर्ड बोर्क, कर्नल डिक्सन, लॉर्ड नॉर्थबुक, लॉर्ड मिंटो। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है, मेयो कॉलेज का संस्थापक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन रिचर्ड बोर्क। ठीक है। मेयो कॉलेज का संस्थापक था रिचर्ड बोर्क। तो ऑप्शन वन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए साथियों, अगला जो प्रश्न है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7। राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बरेली जेल में अमानुषिक यातनाओं के कारण मृत्यु हुई? तो देखिए राजस्थान का ऐसा कौन सा क्रांतिकारी था जिसकी बरेली जेल में अमानुषिक यानी कि अनेकों प्रकार से जो कि यातनाएं मनुष्य को नहीं दी जाती हैं, यानी कि पशुओं जैसी यातनाएं, कठिन कठोर यातनाएं। ठीक है। इस यातनाओं से उनकी मृत्यु हो गई थी बरेली जेल में। तो ये कौन क्रांतिकारी थे? तो ऑप्शन वन है प्रताप सिंह बारहट, केसरी सिंह बारहट, विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी। तो देखिए साथियों, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन वन प्रताप सिंह बारहट। ऑप्शन वन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये पटवार एग्जाम 2011 के पेपर में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। किस प्रजामंडल आंदोलन के तहत कृष्णा दिवस मनाया गया? तो देखिए ये जो प्रश्न है महिला पर्यवेक्षक एग्जाम 2015 के पेपर में पूछा गया है। तो इससे कौन सा प्रजामंडल आंदोलन है जिसके तहत कृष्णा दिवस मनाया गया? तो इसका ऑप्शन वन है जयपुर, मारवाड़, कोटा, बूंदी। तो देखिए साथियों, इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर होगा वह प्रजामंडल आंदोलन जिसके तहत कृष्णा दिवस मनाया गया। तो ये प्रजामंडल आंदोलन है ऑप्शन टू मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन। ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ये बताइएगा कि मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन कब हुआ था, कौन से सन में हुआ था? इसका आंसर आप कमेंट करिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो ये जो प्रश्न है कृषि विभाग एग्जाम 2021 के पेपर में पूछा गया है। तो मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? तो इसका ऑप्शन वन है चित्तौड़गढ़, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी अजमेर में स्थापित किया गया। ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये प्रश्न तकनीकी शिक्षा विभाग 2021 के पेपर में पूछा गया है। तो देखिए पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2020 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन वन है जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन वन पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2020 का आयोजन जोधपुर में हुआ था। कहाँ पर? जोधपुर। ठीक है। तो ऑप्शन वन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए तो देखिए साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 11।
निम्नलिखित में से किसने ने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817 व 18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो देखिए ऐसे कौन से हैं जिन्होंने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817 और 18 के मध्य में अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो देखिए इसका ऑप्शन वन है डेविड ऑक्टरलोनी, ऑप्शन टू है चार्ल्स मेटकाफ, ऑप्शन थ्री है ऑर्थर वेलेजली, ऑप्शन फोर्थ है जॉन जॉर्ज। तो देखिए साथियों इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चार्ल्स मेटकाफ ने देशी रियासतों के साथ 1857 व 18 के मध्य अधीनस्थ संधि की थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। किस शिलालेख या प्रशस्ति में मुगल यानी कि मेवाड़ संधि का वर्णन मिलता है? तो देखिए ऐसा कौन सा शिलालेख या प्रशस्ति है जिसमें मुगल और मेवाड़ संधि का वर्णन मिलता है? तो देखिए इसका ऑप्शन वन है कुंभलगढ़ शिलालेख, राज प्रशस्ति शिलालेख, कीर्ति स्तंभ शिलालेख, जगन्नाथ प्रशस्ति। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर होगा ये प्रशस्ति है राज प्रशस्ति। ठीक है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न एलडीसी एग्जाम 2016 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा दादू पंथ का उप संप्रदाय नहीं है? तो देखिए साथियों ऐसा कौन सा पंथ है जो कि दादू पंथ का उप संप्रदाय नहीं है? तो देखिए इसका ऑप्शन वन है खाकी संप्रदाय, खालसा पंथ, सतनामी और उत्तरादे। तो देखिए साथियों इन चारों ऑप्शन में से जो संप्रदाय दादू पंथ का उप संप्रदाय नहीं है ये है ऑप्शन सी सतनामी संप्रदाय। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। चलिए तो अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के साहित्य और शिक्षा हेतु वर्ष 2021 में पद्मश्री पुरस्कार किससे प्रदान किया गया? तो देखिए साथियों राजस्थान के साहित्य और शिक्षा हेतु 2021 में पद्मश्री पुरस्कार किसे दिया गया? ये तो इसके ऑप्शन है श्याम सुंदर पालीवाल, ऑप्शन टू है लाखा खान, ऑप्शन सी है अर्जुन सिंह शेखावत, ऑप्शन फोर्थ है श्रीकांत दातार। तो देखिए साथियों इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर होगा राजस्थान के साहित्य और शिक्षा हेतु वर्ष 2021 में पद्मश्री पुरस्कार अर्जुन सिंह शेखावत को दिया गया। किसे दिया गया? अर्जुन सिंह शेखावत। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए ये जो प्रश्न है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2021 के पेपर में पूछा गया है, यानी कि करंट अफेयर्स के रूप में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग सेम क्वेश्चन है। ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार विजेता जोधपुर के लाखा खान को किस क्षेत्र में कार्य करने हेतु यह पुरस्कार प्रदान किया गया? तो देखिए तकनीकी शिक्षा विभाग 2021 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन वन है पर्यावरण संरक्षण, भाषा एवं साहित्य, शिक्षा और संगीत कला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। इन्हें संगीत कला के रूप में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन फोर्थ इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। चलिए तो देखिए साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान में एनबीपी जीआर का प्रादेशिक केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो देखिए साथियों राजस्थान में एनबीपी जीआर का प्रादेशिक केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन वन है जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर। तो इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। यह केंद्र जोधपुर में स्थित है। ठीक है, और ये जो प्रश्न है एसआई एग्जाम 2021 के पेपर में पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे और बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो देखिए साथियों राजस्थान में विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग जो है
कौन से वर्ष में स्थापित किया गया? ऑप्शन 1 है 1972, 2019, 1983, 1996। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1983 में राजस्थान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रश्न का आंसर आप सभी को अवश्य आता होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करना है। राजस्थान का राज्य वृक्ष है, तो देखिए राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? और ये प्रश्न ऐसा एग्जाम 2021 के पेपर में रिपीट हुआ है। ठीक है, तो राजस्थान का राज्य वृक्ष पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन 1 है खेजड़ी, रोहिडाम, पीपल और नीम। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही है? आंसर कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। राज्य के बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो देखिए राजस्थान में बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन 1 है जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर होगा बीजी मसाला केंद्र ऑप्शन डी अजमेर में स्थापित है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चतुर्थ श्रेणी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेगा। तो प्रश्न इस प्रकार है, संस्थान जिसे राजस्थान सरकार ने सड़क सुरक्षा को एक नवीन पद्धति को लागू करने के लिए गठजोड़ किया गया है। तो ऐसा कौन सा संस्थान है जिसे राजस्थान सरकार ने सड़क सुरक्षा को एक नवीन पद्धति को लागू करने के लिए गठजोड़ किया है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है MNIT जयपुर, IIT मुंबई, IIT दिल्ली, IIT मद्रास। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ IIT मद्रास। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न ऐसे एग्जाम 2021 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज के इस क्लास के अंदर हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। ठीक है, और इन 20 ही प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इन 20 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और इस क्लास के संपूर्ण PDF आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आज सभी महत्वपूर्ण क्लासेस का टेस्ट करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों का, तो उस टेस्ट को भी जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।